तो क्या लग रहा है कि फिर टीवी टूटेंगे या टीवी नहीं टूटेंगे? जैसे आप बड़ी कह रहे मजे हैं की कि बात लोग है आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ 2016 की बात है। वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम, तब इंडिया में कमेंट्री कर रहे थे, वर्ल्ड T20 चल रहा था और आज तक के साथ वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे और आपको पता ही है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं उनको पूछा, होता ही है ना, आप देखिए फिर वही बैंटर। तो मैंने कहा वसीम भाई क्या लगता है आपको ये पाकिस्तान में टीवी क्यों टूटते हैं? उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। अब वो आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इसीलिए मतलब ये साफ हो जाएगा कि आप अपना टीवी नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा ऐसा है यार, नए टीवी तो कोई नहीं तोड़ता। कहते हैं जो टीवी टूटते हैं ना वो टूटते हैं जो वैसे फेंकने के लायक होते हैं आज से 25 साल पुराने। बोल के कहना चाहिए कि एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, लोग जोश में क्यों नजर नहीं आ रहे। लेकिन टीम्स आपको कैसी लग रही है? क्योंकि कई खिलाड़ी हमारी तरफ से ऐसे हैं जो नहीं आए हैं और कई ऐसे हैं जो आपकी तरफ से काफी टाइम के बाद आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? हमारे कई ऐसे हैं जो काफी टाइम बाद आ रहे हैं, इन द सेंस KL राहुल, विराट कोहली। विराट के इंटरव्यू पे मैं बात करूंगा जो उन्होंने आज बोली है, एंड आई थिंक इट इज टाइम के बड़े प्लेयर बाहर आके बोलते जो उन्होंने बोला। रोहित ने भी पैची। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ताकत है भारत की टॉप 3। अगर शाहिन शाह अफरीदी होता तो आरजू शायद थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज एक होता ना, एक बंदे ने आपको पिछले साल 2 विकेटें लेके ठा करके मैच खत्म कर दिया था, वो बॉल करने आ रहा है। अब अगर शाहिन शाह अफरीदी नहीं, आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे होगा। भाई यहाँ पे इतना स्विंग नहीं होना है, पिछले साल अक्टूबर था, दिस इज अगस्त, गर्मी बहुत ज्यादा है। जब नया बॉल स्विंग नहीं होगा और आपके जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं उनको तो टॉप 3 को आउट करना है। अगर आपने रोहित, राहुल और विराट को आउट कर दिया, मैच जीत गए जैसे पिछले साल हुआ। बट यहाँ पे उनको आउट करने के लिए आगे बॉल डालोगे आप बॉल को स्विंग कराने की कोशिश करोगे, इतनी गर्मी में शायद स्विंग नहीं होगा। सो देयर लाइज द कैच। अगर पाकिस्तान ने 2 आउट कर लिए ऊपर 6 ओवर में तो पाकिस्तान पकड़ के रखेगा। अगर ये 6 ओवर खेल गए ओपनिंग बैट्समैन दोनों इंडिया के, फिर रन बनेंगे। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि बुमराह और हर्षल का ना होना, इंडिया प्रिपेयर्ड था। इंडिया उनको कॉटन बूल भी कर रहा है, वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा झटका था बिकॉज शाहिन शाह अफरीदी वॉज अ सिंगल फैक्टर इन द लास्ट गेम। उनका ना होना, आई डोंट नो क्या पाकिस्तान प्रिपेयर्ड था उनके ना होने से, या जब खबर आई तो तभी उनको इस बात का इल्म हुआ। आई थिंक वो थोड़ा सा डिसाइसिव हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि टीमें अपने एक बड़े मैच विनर के साथ आती हैं और अचानक से जब पता चलता है ओहो यार ये मैच विनर तो आज है नहीं, तो वो दैट कैन टेक अवे दैट एज। बस ये मुझे लगता है कि बाबर विल नॉट बी वेरी हैप्पी यार शाहिन शाह अफरीदी नहीं है। बट ये है कि हैरी श्रॉफ अच्छा बॉलर है, स्किडी बॉलर है। अगर हसनैन खेलते हैं, नसीम शाह खेलते हैं, दोनों तेज हैं। अब जितना तेज आप इन विकेटों पे डालोगे, यू मे टेक अ कपल ऑफ विकेट्स बट यू मे ऑल्सो गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। इंडिया के स्पिनर्स बेहतर है, इंडिया के स्पिनर्स बेहतर है। शादाब वाइस कैप्टन है, कल वो आए भी थे, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि भाई इंडिया के स्पिनर्स बेहतर हैं। बात आ जाती है कि बाबर क्या करते हैं, बात आ जाती है रिजवान क्या करते हैं मेरे से। लेकिन अगर आप पूछें एक एक्स फैक्टर अगर मैं पाकिस्तान की टीम में चुनूंगा, वो है फखर जमान। फखर का रिकॉर्ड अच्छा है, फखर तजुर्बेकार प्लेयर है, बाबर गुड प्लेयर, रिजवान गुड प्लेयर। रिजवान तो इनफैक्ट मतलब इज समबडी जो वेरी एक्सप्लोसिव, वो इधर का बॉल उधर मार दिया, उधर का बॉल उधर मार दिया, वो आपको बॉलर को प्लान से बॉल नहीं डालने देंगे। लेकिन जो बैट्समैन गेम के साथ भाग सकता है पाकिस्तान की तरफ से, वो फखर जमान है। वो स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों अच्छा खेलते हैं, वो चांस भी देंगे। अगर इंडिया ने चांस ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर फखर जमान लंबी इनिंग खेल सकते हैं। द ओनली थिंग आई होप फॉर इज, जैसे आपने कहा कि आप अगले मैच में आना चाहती हैं, ये पहला मैच है, ये ओवरऑल रिजल्ट में इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, दोनों टीमों के लड़ाई में या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब कि एशिया कप में डिसाइसिव एज किसके पास है उसमें मैटर करेगा। लेकिन अगर कल अच्छा मैच हो गया, मैं कहता हूं हाई स्कोरिंग मैच हो गया, रिगार्डलेस ऑफ जो भी जीते, फिर आप देखेंगे इस एशिया कप में इंटरेस्ट आएगा, फिर सेकंड लीग मैच में इंटरेस्ट आएगा। होपफुली इंडिया और पाकिस्तान शायद दोबारा फाइनल में भी भिड़े, फिर वो इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आरजू, तो आई होप ये वीडियो बाद में मुझे ट्रोल ना किया जाए। नॉर्मली लोगों की आदत होती है ना, वो 5 सेकंड बाद में निकाल के देना हाइंडसाइड में। आई थिंक इंडिया के पास एज है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिकेट की, लेकिन ये जरूर देखा है कि जब कोई टॉस जीत जाता है और टीम उसके बाद अगर बैटिंग करे या बॉलिंग करे कुछ भी करे और उसमें अगर वो हार जाए तो सारा ब्लेम उस पर आ जाता है कि जी क्यों बैटिंग क्यों कर ली, बॉलिंग क्यों नहीं की, बॉलिंग क्यों कर ली, बैटिंग क्यों नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि मौसम जैसे आप बता रहे हैं या फील्ड जैसी है, तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? जो टीम भी टॉस जीतती है वो बैटिंग करे या बॉलिंग पे जाए?
आमतौर पर 2020 में ना आप ये देखते हैं कि ओस है कि नहीं है, ड्यू है कि नहीं है। अगेन बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, और मुझे मुश्किल लगता है कि ओस कल हो। अगर ओस नहीं होगी तो कप्तान को फिर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसीजन लेना है। फिर उसको ये नहीं सोचना यार ओस गिरनी है तो हम चेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ओस गिरती है तो जब स्पिनर्स बॉल करते हैं सेकंड इनिंग में, बॉल गीला हो जाता है तो उसको स्पिनर को डिसएडवांटेज हो जाता है, गेंद बल्ले पे आता है, तो बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ओस नहीं है, जो मुझे लगता है ओस नहीं होगी, आज भी देखेंगे उस ग्राउंड में ओस शायद ना हो, तो फिर कप्तान तय करता है मेरी ताकत क्या है। क्या मैं पहले बड़े मैच में बैटिंग करके बना दूं 170-80 रन, या फिर मैं देखूं पाकिस्तान कितना बनाता है फिर मैं उसको चेज करूं। आई थिंक ये चॉइस होगी। बट आमतौर पर मुझे लगता है कि कप्तान शायद शायद यहां पर पहले बैटिंग करना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज अगर विकेट आपने देखी है, अगर थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद कर रही थी, तो शायद मुझे लगता है कि कप्तान इस बात को लेकर चले कि यार पहले बैटिंग ही करने बेहतर होगा। बिल्कुल जी। लेकिन लास्ट मैचेस जो हुए थे उसमें जब पाकिस्तान जीत गया था, इत्तेफाक से उस वक्त मैंने भी टीवी लिया था और मैंने सोशल मीडिया पे लगा दिया तो सब कहते हैं तोड़ने के लिए लिया है। तो क्या लग रहा है कि फिर टीवी टूटेंगे या टीवी नहीं टूटेंगे, जैसे आप बड़ी कह रहे मजे हैं की कि बात लोगों है आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ 2016 की बात है। वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम, तब इंडिया में कमेंट्री कर रहे थे, वर्ल्ड T20 चल रहा था और आज तक के साथ वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे, और आपको पता ही है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं उनको पूछा, होता ही है ना, आप देखिए फिर वही बैंटर, तो मैंने कहा वसीम भाई क्या लगता है आपको ये पाकिस्तान में टीवी क्यों टूटते हैं? उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। अब वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसीलिए मतलब ये साफ हो जाएगा कि आप अपना टीवी नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा ऐसा है यार, नए टीवी तो कोई नहीं तोड़ता। कहते हैं जो टीवी टूटते हैं ना वो टूटते हैं जो वैसे फेंकने के लायक होते हैं, आज से 25 साल पुराने। हमें बहुत दोस्ताना माहौल में नजर आते हैं, लगता है बहुत दोस्ती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछूंगी कि अगर कोई एक दूसरे को आउट कर देते हैं या जब हारने लगते हैं तब भी ग्राउंड में क्या उसी तरह की दोस्ती नजर आती है या बाद में थोड़ा नाराजगी हो जाती है? नहीं, बट ये अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आज, क्योंकि मैंने कई शोज किए, कल भी किए आज भी किए, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, हरभजन सिंह थे, गावस्कर थे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने एक शो किया, आप देखेंगे कल शायद, तो उसमें इंजमाम थे उस तरफ और इधर हरभजन सिंह थे, गावस्कर भी थे। तो इंजमाम ने शुरू ऐसे किया, उन्होंने कहा सनी भाई सबसे पहले आप क्योंकि शो में है, मैं आपको आदाब करता हूँ और आप बहुत बड़े बहुत महान रहे हैं, मैं आपको देख देख के क्रिकेट खेला हूँ। तो ये ना हम लोग आग लगाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, पिछले साल मैंने कहा होगा या बाकी प्लेयरों ने कहा होगा कि हरा देंगे, जीतेंगे, खेलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हार जाएगा, किसी इंडियन प्लेयर ने नहीं कहा था। प्लेयर नहीं बोलते हैं, ये हमारी और आपकी आदत है कि जी लगा दो आग, कोई बात नहीं, इंडिया पाक इंडिया पाक। प्लेयर तो, मैं टीम होटल में मैंने बताया आराम से बैठे हुए रिलैक्स्ड हैं, वो कह रहे हैं यार एक मैच ही तो है। सेम इज विद पाकिस्तान। बाबर आजम ने आके बोला आज, उन्होंने तो बोला नहीं कि हम मार देंगे उड़ा देंगे। सो ये जो दोस्तियां हैं ये नई नहीं है, बल्कि मैं बड़ा, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आपके पाकिस्तान 3 मरतबा आया हूं, 2004 में, 5 में भी हफ्ते के लिए आया था, फिर 6 में। मैंने तो देखा है कि प्लेयर एक दूसरे से ऐसे ही बिहेव करते हैं। इंडिया के प्लेयर जो है वो आपके प्लेयरों के घर जा रहे हैं, वो वहां से खाना लेके आ रहे हैं, इंडिया आता तो उल्टा होता है। एंड आई डोंट थिंक प्लेयर्स के बीच दिक्कत है। लेकिन खेल आप कभी भी खेलेंगे, आप स्कूल में खेलें, मुल्क के लिए खेलें, जब आप आमने सामने होते हैं वो कंपेटिटिव स्पिरिट तो आ ही जाती है। समहाउ मैंने इंडिया पाकिस्तान के हालिया मैचों में वो नहीं देखा गुस्सा, बल्कि जब आना जाना बहुत हुआ करता था तब मैंने गुस्से देखे हैं। वो शोएब अख्तर और हरभजन सिंह का मैच आपको याद होगा, उधर शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का मैच आपको याद होगा, और माजी में हुआ करता था। अब तो मैंने देखा है बल्कि प्लेयर आता है, खेलता है, हाथ मिलाता है और घर चले जाता है। तो मैं तो बल्कि ये बताऊं, आज मैं दुबई स्टेडियम में था, और ये आप जरूर सुनिए, स्पोर्ट्स तक पे आप देखेंगे भी, बहुत सारे इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस थे, और स्पोर्ट्स तक और आज तक देखते हैं, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। वो हुआ क्या, कई पाकिस्तान के फैंस थे एंड दे वर बॉयस्टरस, अरे जीतेंगे हम, जीतेंगे जीतेंगे। बट उन्होंने कहा विराट कोहली बनाएगा जी 100, विराट कोहली बनाएगा 100, विराट, हर बंदे ने कहा पाकिस्तानी, विराट कोहली बनाएगा 100, विराट कोहली बनाएगा 100। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। एंड आई थिंक जो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, जो विराट की ही बाबर की तस्वीर, बाबर ने जो उस वक्त ट्वीट किया था, आई थिंक एक हेल्दी रिलेशनशिप है। बल्कि कल आपने मेरे ट्वीट पे देखा होगा, रोहित थे और पाकिस्तानी फैंस वो जाली के उस तरफ थे, उन्होंने कहा रोहित भाई आओ, रोहित भाई आओ, रोहित भाई आओ। रोहित चले गए, रोहित बड़े मस्त से इंसान है, उनका ही थॉट कि वो सेल्फी वगैरह, तो यार एक ने कहा यार रोहित भाई जफ्फी डालनी है,
तो जफ्फी कैसे डाल दूं, तुम जाली की उस तरफ हो। तो उन्होंने ऐसे करके छाती लगा ली। दैट वाज वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।